अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज P4 पाइथन प्रोग्रामिंग। सो वी आर स्टार्टिंग पाइथन प्रोग्रामिंग टुडे। ठीक है, टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू पेपर 4। तो P4 के अंदर हमारे पास जो चैप्टर होते हैं बेसिकली दैट आर चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20। सही है। उसके बाद P4 का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि हमारे पास जो पेपर होगा P4 दैट विल बी ऑफ 2 hours 30 minutes। सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। इतना ज्यादा मसला भी नहीं आता कि ड्राई रन करना पड़े, क्योंकि जो पाइथन आईडी है हमारा वो खुद ब खुद हमें क्या करके देगा भाई, एरर्स को फिगर आउट करके देगा। पहली चीज तो ये हमारे फेवर में हो जाती है। सेकेंडली, ये पेपर का जो वेटेज है वो है 75 मार्क्स। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर है, जस्ट लाइक P2, बस इसमें 30 मिनट ज्यादा है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो वेटेज बनेगा हमारे पेपर का दैट विल बी 25%। ठीक है, तो P4 तुम्हारा ग्रेड डिसाइडर होगा, ये तुम्हें लेके डूब भी सकता है, ये तुम्हें लेके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह तुम्हें इस पेपर में नहीं मिलेगा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे कुछ पाइथन के रिलेटेड। जब भी बेसिक्स की बात होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू डेटा टाइप्स, कि भाई हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहला डेटा टाइप हमारे पास पाइथन के अंदर आता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग को शो करने के लिए यू नीड टू पुट दीज टू साइन ओवर एनीथिंग। ठीक है, बीच में तुम कुछ भी लिखो, बस ये दो साइन तुम्हारे पास उसमें लगने चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैंने एस लिखा है तो दिस इज अ स्ट्रिंग। सेकेंडली, वी हैव इंटीजर। इंटीजर के लिए तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, दैट विल बी काउंटेड एज इंटीजर। आफ्टर दैट अगली चीज हमारे पास क्या होगी भाई, फ्लोटिंग वैल्यूज। फ्लोट वैल्यूज तुम्हारे पास बेसिकली कहलाती हैं रियल वैल्यूज। जो सूडो कोड में रियल वैल्यूज पढ़ते थे उनको हम फ्लोट बोलते हैं। सो 50.0, दिस इज अ फ्लोटिंग वैल्यू। फोर्थ हमारे पास आता है बूलियन, वैसे ही जैसे हम पढ़ते थे सूडो कोड में, ट्रू फॉल्स वगैरह। सही है भाई। फिर उसके बाद नंबर फिफ्थ पे हमारे पास आता है एक और डेटा टाइप दैट इज नोन एज नन। ठीक है, इस डेटा टाइप को शो करने के लिए वी जस्ट नीड टू राइट नन। सही है, तो ये हमारे पास 5 डेटा टाइप है, वी डोंट हैव कैरेक्टर इन इट। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिया अपने पास। अच्छा, पाइथन में किसी भी चीज का डेटा टाइप को चेक करने के लिए, हाउ टू चेक डेटा टाइप। पाइथन में किसी भी चीज की डेटा टाइप चेक करने का क्या तरीका होगा। सो इफ यू वांट टू चेक अ डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू हमजा। ठीक है भाई, ये मैंने क्या बना लिया अपने पास, एक वेरिएबल बना लिया। अब मुझे अगर इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, टाइप, अगेन पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारे पास आ जाएगा इधर, लाइक दिस, नेम, और पैरेंथेसिस क्लोज। जितने पैरेंथेसिस ओपन करोगे उतने को ही क्लोज करना होगा। ठीक है भाई, सो यहाँ से तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा विच विल बी समवॉट लाइक दिस, कि तुम्हारे पास लिखा हुआ आए। ठीक है, चलो ये तो हमारा कोड हो गया। इसको समझो, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट में तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की चीज आती, क्लास,
STR। ठीक है। सो ये क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर, इसको जरा मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है भाई, ये हमारे पास इस वजह से आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर क्या चीज मांगी है, डेटा टाइप मांगी है। सही है, अगर इस चीज को मैं इसके अंदर नहीं डालता, इस चीज को, और सिर्फ नेम आ रहा होता, तो मेरे पास क्या चीज प्रिंट होती, आउटपुट में मेरा नाम प्रिंट हो जाता, या इसके इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती। अब क्योंकि मुझे इसकी डेटा टाइप को चेक करना है, तो इसके लिए मैंने पीछे क्या लिखा, टाइप, और टाइप के अंदर नेम को डाला है। इस वजह से मेरे पास इसकी डेटा टाइप आ रही है विच इज स्ट्रिंग। ठीक है भाई, समझ गए बात। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि तुम क्या करो, तुम अपने पास कॉपी में भी जो चीजें लिखवा रहा हूँ नोट्स में वो लिखते जाओ, और अपने आईडी के ऊपर भी कुछ चीजों को मेंशन करते जाओ। ठीक है। सो जैसे कि हमने अभी डेटा टाइप्स पढ़ी है, कितनी डेटा टाइप्स पढ़ी है भाई हमने अभी, 5। स्ट्रिंग, देन वी हैव बूलियन, देन वी हैव फ्लोट, फिर उसके बाद हमारे पास आती है इंटीजर, एंड लास्टली वी हैव नन डेटा टाइप। ठीक है भाई, तो ये 5 डेटा टाइप्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ी। तो चेक करके देख लेते हैं, रन करके। मैंने कहा भाई मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, और इसके अंदर मैं स्टोर क्या करूंगा, नाम, सही अपना। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉन्टैक्ट। इसमें मैंने क्या किया भाई, इसके अंदर मैंने कोई भी फोन नंबर डाल दिया। ठीक है भाई, कुछ भी रैंडम डाल दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हम बनाते हैं एक और वेरिएबल, दैट इज एवरेज, और इसके अंदर हमने फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा एवरेज डाल दिया 15.8। देन फिर हमने कहा कि भाई कोई एक वेरिएबल बनाते हैं रिलेटेड टू बूलियन। एक वेरिएबल बना लिया भाई हमने, टीचर। सही है, तो भाई ये मैंने कहा ट्रू, क्या हमारा एक बूलियन वेरिएबल है। साथ ही साथ एक नन डेटा टाइप का भी एक कुछ बना लेते, स्पोर्ट्स नन। सही है भाई, तो ये हमारे पास कुछ 5 वेरिएबल्स आ गए हैं, और आई होप तुमने अपने पास भी बना लिया होगा। इसके आगे इनका हम लिख देते हैं भाई क्या एक्सपेक्टेड डेटा टाइप होगी। सबसे पहले इसकी एक्सपेक्टेड डेटा टाइप क्या होगी भाई हमारे पास, स्ट्रिंग। इसकी एक्सपेक्टेड डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी, इंटीजर। इसकी एक्सपेक्टेड डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी भाई, फ्लोट। इसकी एक्सपेक्टेड डेटा टाइप होगी हमारे पास बूलियन, और इसकी होगी नन डेटा टाइप। चाहिए, तो थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ वेरिएबल्स आ गए। अब मैंने कहा कि भाई ये काम करने के बाद सबसे पहले कंट्रोल+S दबाकर क्या कर लो, अपनी फाइल को सेव कर लो। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई अब हम करेंगे इसकी डेटा टाइप्स को प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हमने ये प्रिंट लिखा, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। टाइप फाइंड आउट करने के लिए टाइप लिखा, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। अब जिस जिस चीजों की टाइप चाहिए उस चीजों का नाम लिख दो, यानी उस वेरिएबल का नाम लिखते जाओ। मैंने कहा भाई मैं नेम लिख रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने कहा भाई मैं लिख रहा हूँ स्पोर्ट्स। आफ्टर दैट
टीचर, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज, और फिर आता है हमारे पास सब्सक्राइबर्स। ठीक है भाई, यहाँ तक तुमने अपने पास लिख लिया? ठीक है, इसको हम यहाँ से रन करके देख लेते हैं भाई। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर इसको रन किया है, मेरे पास यहाँ पर इसका टर्मिनल के अंदर आंसर आ गया। तो पहला क्या है भाई हमारे पास? नेम। ये देखो, पहला क्या है भाई हमारे पास? नेम है। नेम के लिए मेरे पास क्या चीज प्रिंट हो गई है? स्ट्रिंग। सेकंड सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के अंदर हमने कहा था कि भाई इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, तो भाई सब्सक्राइबर में इंटीजर टाइप की वैल्यू है। एवरेज में हमने कहा था भाई फ्लोट होना चाहिए, थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है भाई? फ्लोट। टीचर में हमने ट्रू डाला था विच इज द बुलियन वैल्यू, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? बुल। सिमिलरली स्पोर्ट्स में हमने क्या डाला था? नन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? नन टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टाइप को यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी डेटा टाइप। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक टाइप का फंक्शन है जिसमें हम नेम को, सब्सक्राइबर को, एवरेज को, टीचर को, स्पोर्ट्स को एज आ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये लेक्चर 1.py कर लो। चलो भाई, तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आएगा। नेम की डेटा टाइप हमारे पास क्या है भाई? स्ट्रिंग। सब्सक्राइबर्स की डेटा टाइप क्या आ रही है? इंटीजर। एवरेज की डेटा टाइप क्या आ रही है? फ्लोट। टीचर्स की डेटा टाइप क्या आ रही है? बूलियन। और स्पोर्ट्स की डेटा टाइप क्या आ रही है? नन। ठीक है, इसमें हमारे पास नन डेटा टाइप का वेरिएबल था। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ऑपरेटर के ऊपर आते हैं। तो भाई पाइथन के अंदर हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं? पाइथन में हमारे पास टोटल 4 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर होगा हमारा अर्थमेटिक। सेकंड ऑपरेटर होगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, थर्ड हमारा ऑपरेटर होगा, क्या हुआ? सब भाई, तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन में कितने ऑपरेटर्स हैं? टोटल 4 ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो असाइनमेंट है उसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे, रिलेशनल में आएंगे और लॉजिकल में आएंगे। स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे भाई? वी विल हैव प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, स्टेरिक का सिंबल होगा। फिर उसके बाद स्लैश, डबल स्टेरिक लगाओगे दैट विल बी पावर। परसेंटेज का सिंबल होता है तुम्हारे पास किस काम का? मॉड का। सूडो कोड में मॉड पड़ा था, वही वाला। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास, बल्कि असाइनमेंट है ये। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या आएगा भाई? रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास आता है इक्वल्स टू। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास आएगा नॉट इक्वल्स टू। फिर तुम्हारे पास आएगा इसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है भाई,
अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास कुछ इसके अंदर आते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू आ गया वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। प्लस इक्वल्स टू आ गया, माइनस इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आ गया, डिवाइड इक्वल्स टू आ गया, मॉड इक्वल्स टू आ गया, डबल स्टार इक्वल्स टू आ गया। तो ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इसके। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लिए। आखिरी हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? नॉट, एंड, और। ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं। ठीक है, अब हमने इन सबको चलाकर देखना है कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए मैं कहूंगा कि भाई हम वैल्यूज लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक एक करके इसको रन करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए मैंने कहा कि भाई दो वेरिएबल्स ले लो। एक मैंने ले लिया ए, एक मैंने ले लिया बी। ए में मैंने कहा कि भाई मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 15, बल्कि 14। और बी में मैंने एक वैल्यू ले ली 11। सही है, इसको 2 कर लेते हैं। 2। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर हमें सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। चलो, मूविंग ऑन टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ तक कोई मसला? चलो, विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल लो अपने पास, ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक, देन वी हैव असाइनमेंट, देन वी हैव कंपैरिजन या रिलेशन, फिर हमारे पास आता है नंबर 4 पे लॉजिकल। ठीक है भाई, स्टार्टिंग अप विथ अर्थमेटिक। ऑपरेटर्स, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए जिसके अंदर 14 है, एक वेरिएबल ले रहा हूँ बी जिसके अंदर मेरे पास 2 स्टोर्ड है। एक एक करके सारे ऑपरेटर्स मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। सो स्टार्टिंग अप विद ऑल दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर है हमारे पास एडिशन। मैंने कहा भाई प्रिंट, क्या चीज? चलो, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर एक एक करके काम करते हैं हम। प्रिंट को साइड लगाते हैं। सबसे पहले हम एडिशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ऐड के अंदर क्या डालेंगे? ए प्लस बी। ठीक है, फिर अगला काम हमने क्या करना है भाई? सब्ट्रैक्ट। सब इक्वल्स टू ए माइनस बी। फिर हमारे पास क्या है भाई? मल्टीप्लाई, MUL। इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। फिर उसके बाद क्या आता है भाई? डिविजन, डिव ए डिवाइडेड बाय बी। फिर उसके बाद हमने कहा पावर, पावर इज इक्वल्स टू ए पावर बी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मॉड। मॉड के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या चीज यूज होती है भाई?
मॉड के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल यूज होगा? परसेंटेज। स्लैश इज फॉर डिविजन। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे पास ये सारे काम हो गए। अब मैंने कहा कि भाई इसको प्रिंट करवा देते हैं जल्दी से। क्या क्या प्रिंट करना है भाई? ऐड। ऐड के बाद हमें क्या चीज प्रिंट करनी है? सब। देन वी हैव प्रोडक्ट। देन वी हैव डिव। फिर है हमारे पास पावर। एंड लास्टली वी हैव मॉड। सेव कर लिया, अब इसको रन करके देखें। चल, यहाँ पर हमने इसको कर दिया है क्या? रन कर दिया। तो भाई हमारे पास 16 आंसर आ रहा है। 14 + 2 आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 16। ठीक है भाई, पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? 16। माइनस करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 12। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है भाई? 12 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसका क्या आंसर आना चाहिए? मल्टीप्लाई का। 14 × 2 = 28। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है हमारा? 28 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास डिवाइड करके क्या आना चाहिए? 14 ÷ 2 7। फिर उसके बाद 14 की पावर 2 क्या होगा भाई? 196। यहाँ पर भी हमारे पास 196 आ रहा है। और अगर 14 mod 2 करें तो भाई मॉड हमारे पास रिमाइंडर देता है। 14 ÷ 2 करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो मॉड की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, सो वी आर गेटिंग अवर एक्सपेक्टेड आउटपुट्स ओवर हेयर। यहाँ तक कोई मसला?